रिवीजन चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल का रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई ये चैप्टर बहुत बड़ा है बट आज इसको हम बहुत छोटा कर देंगे, क्योंकि जब आपने पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा था ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लगे होंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे बहुत स्मॉल स्मॉल जो रेलिवेंट है। मतलब देखो एक तो ज्ञान के लिए हमने बहुत ज्यादा पढ़ा, आज हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो हम क्वेश्चन भी करेंगे और उसके बाद उनको देखें, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। देखो तो पहले इन ये थियोरेटिकल है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। बस आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, एक पहली बात, प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे, ये बात आपको याद रखनी है बस। तो कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे आपको पता ही है, सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है आपको। एक तो पीएसआर क्या होगा, इक्वल होगा, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 6% इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ दो बातें याद रखनी है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 6% इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, उसके बाद बेटा ये फॉर्मेट तो शायद बच्चों को सभी को याद है ये, है ना, बट फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए बता दूं। क्रेडिट साइड दो चीजें आती हैं, एक तो नेट प्रॉफिट आता है और एक आईओडी आता है। अब नेट प्रॉफिट कौन सा वाला आता है, आफ्टर वाला है बिफोर वाला, बिफोर वाला आता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आता है यहां बिफोर वाला। अगर क्वेश्चन में आफ्टर दिया गया है तो मैंने बताया था कि इफ नेट प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग सैलरी देन ऐड सैलरी नेट प्रॉफिट टू गेट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी। अगर क्वेश्चन बोलता है कि नहीं नहीं जो आपका नेट प्रॉफिट है ना वो आफ्टर सैलरी है, तो आप उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, बिफोर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय एडिंग सैलरी। तो याद रखना यहां जो नेट प्रॉफिट लिखना है वो कौन सा वाला लिखना है, आफ्टर वाला लिखना है। अगर क्वेश्चन में बिफोर वाला दिया है तो उसमें भी हम आफ्टर वाला दिया है तो हम बिफोर निकाल देंगे सैलरी को ऐड करके। और बेटा दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखना है, डेबिट साइड आईओसी लिखना है, सैलरी लिखना है, कमीशन लिखना है, और जो प्रॉफिट बचता है वो लिखना है। तो ध्यान रखना इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं आती बेटा। क्रेडिट साइड सिर्फ कितनी चीजें आती हैं, दो, पहला क्या नेट प्रॉफिट और दूसरा क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बट ध्यान रखना नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, बिफोर वाला आफ्टर वाला। अगर आफ्टर वाला है तो उसे भी हम बिफोर में कन्वर्ट कर लेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा। और डेबिट साइड पांच चीजें आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व आएगा, और जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। कोई डाउट कोई शक नहीं सर। तो देखो अब दूसरी बात बेटा, ये पता नहीं किन बच्चों को कितनी बार बता चुका हूं मैं बेटा, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, और ये आना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हर चैप्टर में आगे जाके पार्टनर्स एडमिशन रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन हर जगह पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। सिर्फ दो बातें याद रखनी है आपने बस, जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ती है वो सारी चीजें क्रेडिट होती हैं, और जिन जिन चीजों से कैपिटल कम होती हैं वो सारी चीजें डेबिट होती हैं। मतलब एक बात बताओ, आपकी कैपिटल जिन भी चीजों से बढ़ेगी तो किससे बढ़ेगी, आईओसी से बढ़ेगी, सैलरी से बढ़ेगी, कमीशन से बढ़ेगी, प्रॉफिट से बढ़ेगी, एडिशनल कैपिटल से बढ़ेगी। जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ेंगी वो सारी चीजें कौन सी साइड आएंगी बेटा, क्रेडिट साइड। और जिन जिन चीजों से कैपिटल कम होंगी वो सारी चीजें कौन सी साइड आएंगी, डेबिट साइड। तो याद रखना आपने, जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ती है वो सारी की सारी चीजें क्रेडिट साइड आती हैं, और जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ती है वो सारी की सारी चीजें क्रेडिट साइड कम होती हैं डेबिट साइड। बस इसमें एक बात याद रखनी है, बस जो चीजें आपकी कैपिटल बढ़ रही है आईओसी से तो ये बिजनेस से मिलता है, आईओसी सैलरी बिजनेस से मिलता है, कमीशन बिजनेस से मिलता है, प्रॉफिट बिजनेस से मिलता है, बट वो एडिशनल कैपिटल उसका घर का कंट्रीब्यूशन है, ये मैंने बताया था ना आपको। और ड्राइंग्स बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हो तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को देना होता है, लॉस बिजनेस देता है, बट एडिशनल कैपिटल विड्रॉन ऑफ कैपिटल मैंने बताया था, जो मैंने घर से कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी। अगर देखो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है बेटा इस बात को समझना, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं क्योंकि ये आगे जाके आपको और दिक्कत दे सकता है, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा एक बार डिटेल में समझा दूं। देखो दो चीजें थी बेटा,
एक तो था ड्रॉइंग्स, है ना, और एक था विड्रॉन ऑफ कैपिटल। दो बातें थी बेटा, एक ड्रॉइंग्स था और एक दूसरा क्या था, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स और विड्रॉन ऑफ कैपिटल में क्या डिफरेंस है, ड्रॉइंग्स और विड्रॉन ऑफ कैपिटल में क्या डिफरेंस है। तो ड्रॉइंग्स का मतलब होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो क्योंकि ये थोड़ा सा आपको आगे जाके भी दिक्कत देगा। और विड्रॉन ऑफ कैपिटल का मतलब होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। देखो भाई, जैसा कि हम पहले से ही पढ़ते जा रहे थे कि बिजनेस और ऑनर को हम क्या मानते हैं बेटा, सर बिजनेस और ऑनर को आप अलग अलग मानते हो, बिजनेस अलग और ऑनर अलग, दोनों अलग अलग हैं। अब अभी आपको मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया था चार्ज और एप्रोप्रिएशन। वो चीज जो कंपलसरी देनी है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज, और वो चीज जो तभी देनी है जब प्रॉफिट होता है उसे क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। तो पार्टनर्स को मिलने वाली हर चीज क्या है, एप्रोप्रिएशन। भाई पार्टनर को सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, जो भी मिल रहा है सब एप्रोप्रिएशन है। तो सारी की सारी चीजें कहां, सारी की सारी चीजें वो कहां ऐड होती है बताओ, बताओ भाई, वो सारी की सारी चीजें कहां ऐड होती है, कैपिटल में। तो ये सब किस चीज का पार्ट है बेटा, कैपिटल का पार्ट है या नहीं, ठीक है, तो वो कैपिटल का पार्ट है। तो अब ऑनर को सैलरी मिलेगी तो वो तो उसकी कैपिटल में ऐड हो रही है। हाँ अभी एक मिनट मैं आ रहा हूं उस पर, हम अभी जो चीजें मिल रही हैं उनकी बातें कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ही होता है सारी चीजें। भाई आईओडी भी तो हम तभी लेते हैं ना जब एप्रोप्रिएशन कर रहे होते हैं। आईओएल चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है। एक मिनट रुको, आगे तो ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये हमारा है जो हमने अर्निंग है ना, जैसा हमने सैलरी जो अर्न करी है, कमीशन जो अर्न किया है, अगर उस सैलरी कमीशन को हम विड्रॉ कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो आपने घर से कंट्रीब्यूशन करा था अगर आप उसे विड्रॉ कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो जैसे मैंने बताया था ना कि भाई ठीक है आपकी जो कैपिटल थी वो 1 लाख रुपए थी और पूरे साल भर में आपने नेट प्रॉफिट करा 25,000, तो अब आपकी कैपिटल कितनी होगी, 1,25,000, है ना। अगर आप 20,000 विड्रॉ करते हो पर्सनल यूज के लिए, अगर आप कितने रुपए विड्रॉ कर रहे हो, 20,000 विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। क्योंकि आप इस 25 में, ये माना जाता है इस 25 में से 20 विड्रॉ कर रहे हो, समझो ना, आपने जो कमाया वो आपने अपने घर के लिए खर्चों के लिए विड्रॉ कर लिया, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। बट अगर आप 30,000 विड्रॉ करोगे पर्सनल यूज के लिए फिर क्या होगा, सर 30,000 विड्रॉ करोगे इसका मतलब 25 तो ये कर लिए और 5,000 इस 1 लाख में से कर लिया, तो इस 25 को तो हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। तो सर 5 को क्या बोलेंगे, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, या इसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, समझो ना। तो अगर आप अपनी अर्निंग को विड्रॉ कर रहे हो, बेटा देखो आईओसी में यही उलझाता है सबसे ज्यादा, इसलिए मैं इस पे थोड़ा फोकस कर रहा हूं। अगर अच्छा क्वेश्चन आ जाए ना आईओसी निकालने का, अब अगर ड्राइंग्स कर रहे हो प्रॉफिट पे तब तो उसका आईओसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसमें आपकी ओरिजिनल कैपिटल थोड़ा ना हिली है। अगर आपने 20,000 रुपए निकाले तो आपकी ओरिजिनल कैपिटल 1 लाख ही रहेगी, बट अगर आप 30,000 निकालोगे ना तो आपकी ओरिजिनल कैपिटल हिल गई, फिर आपकी ओरिजिनल कैपिटल कितनी होगी, 95, समझो ना। तो ये एक टॉपिक था हमारा जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पे। तो जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ रही है बेटा वो सारी चीजें क्रेडिट साइड आ रही हैं, और जिन जिन चीजों से कम हो रही है वो सारी चीजें डेबिट साइड आ रही हैं। ऐसा होता है फ्लैक्चुएटिंग मेथड में। फ्लैक्चुएटिंग मेथड में सारी चीजें एक ही जगह लिखी जाती हैं। अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, चाहे एडिशनल कैपिटल है, चाहे विड्रॉन ऑफ कैपिटल है, चाहे कुछ भी है, सारी चीजें कौन सी जगह पे लिखी जाती हैं, एक जगह पे। पर बेटा जब कैपिटल होती है फिक्स, जब कैसी होती है कैपिटल फिक्स, तो फिर थोड़ा अलग हो जाता है काम। सर जब कैपिटल फिक्स होती है तो फिर क्या होता है, तो सर जो दो चीजें थी ना,
एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल उसको एक अलग अकाउंट में लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। बाकी सारी चीजें चाहे सैलरी हो, चाहे आईओसी हो, चाहे कमीशन हो, जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं वो सब एक अलग अकाउंट में लिखी जाती है जिसका नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो कंफ्यूजन क्रिएट करनी नहीं है। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो सब कुछ एक ही अकाउंट में आएगा बस, और अगर कैपिटल फिक्स है तो दो चीजें एक अकाउंट में आएंगी, बाकी जितनी भी चीजें बची ना वो सब करंट अकाउंट में आएंगी। जो घर से लाए हो और जो घर ले जा रहे हो वो फिक्स में आएंगे। ध्यान रखना आगे जाके अभी गुडविल भी तो देता है ना हम पार्टनर को, पार्टनर की गुडविल कहां आएगी बताओ? फिक्स में आएगी, करंट में आएगी? करंट में आएगी, क्योंकि फिक्स की चीजें लिमिटेड हैं, दो आया है और जो घर से लाए जो घर गया। बाकी सारी चीजें बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो पार्टनर सिखा दिया मैंने आपको, वो कहां आएगा? करंट में। समझो ना? तो इसलिए इस याद रखना आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें आती हैं, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल। बाकी सारी चीजें कहां आती है बेटा? सर बाकी सारी की सारी चीजें करंट में आती है। उम्मीद कर रहा हूं अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यस हाँ, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का करंट अकाउंट का डेबिट किस चीज से डील करता है? मतलब या तो आपने ओवर ड्रॉइंग कर ली है या फिर आपको ओवर एक्सेसिव लॉस हो गया, तभी तो आपका कैपिटल का डेबिट बैलेंस आएगा ना। बिल्कुल यही लिखना था। देखो कैपिटल का डेबिट बैलेंस कब आएगा? आप सोचो ये कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट साइड का टोटल 100 है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल 100 है, डेबिट साइड का 20 है, तो इधर सीडी क्या आएगा? 80 आएगा ना। पर अगर सोचो अगर आपका डेबिट साइड का 100 है और क्रेडिट साइड का 300 आ गया, तो अब तो यहां सीडी आ गया ना 200। तो डेबिट बैलेंस क्यों आ रहा है? तो डेबिट बैलेंस आने के दो ही रीजन है, या तो आपको कोई तगड़ा लॉस हुआ है, या तो बेटा आपका या आपने ड्राइंग्स करी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यही तो ट्रीटेड होगा, बैलेंस शीट में असेट साइड लिख देना आपने। हाँ हाँ तो उसको अगर देखो जनरली कैपिटल कौन सी साइड आती है? लायबिलिटी साइड। बट अब यहां तो आपने 100 के बदले 200 निकाले हुए हैं, तो आपने अब 200 रुपए बिजनेस को देने हैं, इसलिए बिजनेस की असेट साइड आएगा। समझो ना? वैसे कैपिटल लायबिलिटी होती है बेटा, 11th क्लास में आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कि कैपिटल इज ए लायबिलिटी। बट अगर आपने कैपिटल नेगेटिव है आपकी तो असेट्स है, फिर आप बिजनेस ने आपसे लेना है। ठीक है चलिए बहुत अच्छा लगा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्वेश्चन। सर देखो बच्चे है ना, रिकॉर्डिंग बंद करके बोलूंगा ऐसे ही बोल दो, ऐसे ही बोल दो, बहुत नालायक है ठीक है भाई, एक बार एक चीज, वैसे नालायक कोई अच्छी बात होती है, नालायक मतलब बहुत अच्छा बच्चा है ना ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें नालायक बोल सकता हूँ? यस सर वेरी गुड। कोई बुरा, जो जो बुरा मान रहा है वो क्लास से जा सकता है ठीक है। ऑनलाइन वाले गाली मत देना भाई क्योंकि देखो ऑनलाइन में तो स्कोप है, चुपचाप टाइप करना है सर आपकी। चलो आ जाओ, तो ध्यान देना बेटा, अभी एक टेस्ट हुआ था ना, कुछ बच्चों ने तो बोल दिया कि सर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कराया नहीं है कुछ ने, हाँ एक बच्चा था, नाम नहीं लूंगा ठीक है आ जाओ, अब जरा ध्यान से समझना। देखो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, अच्छा प्रोडक्ट मेथड मैंने दिया, अभी पता नहीं तुम में से कोई एक बच्चा था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उसने क्या करा, प्रोडक्ट मेथड में हर एक का अलग अलग निकाल दिया। अब वो किसने करा मुझे नहीं पता, 5 थे उसने 5 का अलग अलग निकाल दिया, मतलब बड़ा टाइम था इस बच्चे के पास एक ही क्वेश्चन का तो इधर ध्यान देना भाई, अब मैं आज इसको थोड़ा समराइज वे में करा रहा हूं। देखो भाई ये भी बच्चों का बहुत गलत हुआ था, प्रोडक्ट मेथड भी बच्चों का गलत हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना भी नहीं आ रहा बच्चों को। देखो बात को ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 3 बातें बस। एक बात है कि आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो, कैसी ड्राइंग कर रहे हो? आप मंथली ड्राइंग्स कर रहे हो, मंथली ड्राइंग्स। अब ये मंथली ड्राइंग्स जरूरी नहीं है 12 महीने की हो,
ये 12 महीने की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, 8 महीने की भी हो सकती है, 9 महीने की भी हो सकती है। ये क्वेश्चन आपको बता देगा कि यू आर विड्रॉइंग 200 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, फॉर 12 मंथ, फॉर 8 मंथ, फॉर 9 मंथ, फॉर 6 मंथ। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मंथली ड्रॉइंग 12 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, ठीक है। बट ये जो मंथली में मैंने आपको बताया था, बिगिनिंग का फॉर्मूला होता है बेटा n+1 डिवाइडेड बाई 2, और मिडल का क्या होता है, जो बिगिनिंग में आया है ना उसमें से 0.5 माइनस कर दो, n+1, सॉरी, चलो याद तो है। और एंड में क्या आएगा बेटा, जो मिडल में आएगा उसका 0.5 माइनस कर देना है। बताया था नहीं बताया था मैंने कि भाई ठीक है, आपने अगर ये, बट ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है ना, कंडीशन थी सर, अमाउंट सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए, और एवरी मंथ होना चाहिए। अगर 8 महीने बोला है तो 8 महीने में होना चाहिए, 10 महीने बोला है तो 10 महीने में होना चाहिए, 12 महीने बोला है तो 12 महीने में होना चाहिए, 6 महीने बोला है कि 6 महीने में आपने विड्रॉ कराओ। तो इसमें सीधी सीधी बात है, अगर 12 महीने का होगा तो कैसे निकालेंगे, तो सर अगर 12 महीने का होगा ना तो 12+1, 12+1 डिवाइडेड बाई 2, तो बताओ कितना आएगा। तो यही तो मैंने बताया, 6.5/12, 6/12, 5/12। अच्छा, टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, अब आप देख लो, मंथली ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ है, रेट अपॉन 100 है ना। तो अगर मंथली ड्राइंग्स अगर 2000 कर रहे हो, पूरे 12 महीने कर रहे हो, तो 2000 इंटू 12 है ना। ऐसे ही अगर 2000 रुपीज पर मंथ कर रहे हो, 8 मंथ कर रहे हो, तो 2000 इंटू 8। हाँ, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम बाई 12। ये तो था किसका, मंथली का। अब ध्यान रखना, ये हर महीने के लिए निकल जाएगा, ये 6 महीने के लिए भी हो सकता है, 8 महीने के लिए भी हो सकता है, 10 महीने के लिए भी हो सकता है, 12 महीने के लिए भी हो सकता है। जितना क्वेश्चन में आपको गिवन हो आप उतना कर लेना। ये तो था मंथली। हाँ बेटा बोलो। हाँ, क्वेश्चन अभी करा रहा हूं ना, अभी देखो इनके क्वेश्चन भी करा रहा हूं, इसके बाद तुरंत बेटा आगे बढ़ते हैं। मंथली ड्राइंग 6 महीने हो गया। अब मैंने आपको बताया था क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली ड्राइंग्स में क्या बताया था मैंने, बताओ सर। क्वार्टरली ड्राइंग्स मतलब हर मतलब 3-3 महीने में, आप हर 3 महीने में एक बार ड्राइंग कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड क्वार्टर, है ना। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। अगर आप हर क्वार्टर में ड्राइंग्स कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो बेटा ध्यान रखना है आपने, बस आपको ये याद रखना है, क्वार्टरली में मिडल में होता है 6/12, मिडल में क्या होता है, और बिगिनिंग में हो जाता है 7.5, और यह होता है 4.5, है ना। तो क्वार्टर में आपने ये याद रखना है, अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रही है बेटा, तो आपने याद रखना है कि बिगिनिंग में 6 होता है, और मिडल में 7.5 होता है, अब और एंड में 4.5 होता है। और पता है सबसे बड़ी बात है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्वार्टर होगा तो फिर क्वार्टर ही होगा, जैसे मंथ में तो 8 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ कुछ भी हो सकते हैं, क्वार्टर में नहीं होगा कि 2 ही क्वार्टर नहीं होगा, होगा तो चारों क्वार्टर में होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर एक्स विड्रॉन 2000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर ओनली 3 क्वार्टर, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो फिर वो वहां पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ, मंथ में तो 12 मंथ का भी था, 8 मंथ का भी, 6 मंथ का भी था, क्वार्टर में चारों क्वार्टर का होगा तभी फॉर्मूला लगेगा, बोल नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ 2 क्वार्टर में निकाला है तो फिर वो यहाँ फिर ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। इसका कैसे, मिडल का याद रखते हैं 6। अब बताओ क्वार्टरली, मंथली में कितने का डिफरेंस आ रहा था, याद करो 0.5। यहाँ मंथली नहीं है ना, यहाँ क्वार्टरली में 3 महीने का डिफरेंस है, तो 0.5 इंटू 3, 1.5 का डिफरेंस होगा। ये n+1 से नहीं, मैंने यहाँ उस दिन भी बताया था आपको, वो तो टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये आधे से ज्यादा बच्चे इस फॉर्मूले को समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमने बताया नहीं।
हम देखो, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये जो फॉर्मूला होता है कहीं भी अप्लाई हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं। वो छोड़ दो अभी, वो आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना, आसान पे जाओ ना, क्यों टफ की तरफ जा रहे हो भाई, वो तो हर जगह यूज हो सकता है, दैट इज यूनिवर्सल फॉर्मूला। चलो ये बेटा आपको बस इसका याद रखना है कि बिगिनिंग में क्या होता है 6, मिडल में, सॉरी मिडल में 6 होता है, तो बिगिनिंग में 7.5 और मिडल में 4.5 एंड सॉरी। आ जाओ अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो भाई जल्दी से सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। B&M पार्टनर है, दे विड्रॉ 48,000 एंड 36,000, 48,000 और 36,000 का विड्रॉ करा है उन्होंने रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली, मतलब इवनली मतलब बराबर निकाले उन्होंने, तो मतलब हर महीने निकाल रहे हैं। अगर मैं बात करूं 12 तो 4,000 रुपए महीना हो गया और ये 3,000 रुपए महीना हो गया, तो ये यहां साफ साफ लिखा है इवनली, बराबर एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो बताओ पूरे साल निकाला है मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो बताओ क्या होगा 6/12 है ना, तो क्या होगा ए का निकलेगा 48,000 इंटू 10% इंटू 6/12 है ना, तो 2400 आंसर आ जाएगा। और इसका क्या निकलेगा बताओ 36,000 10% इंटू 6/12, तो 1800। कोई दिक्कत है नहीं? 5.5 मिडल में कहां आता था बेटा? हाँ तो एवरी मंथ में मिडल में क्या होगा बताओ, n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 12+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 6.5 आएगा बिगिनिंग का, बिगिनिंग का 6.5 आएगा, मिडल का क्या आएगा 6 और एंड का आएगा 5 पॉइंट, तो यहाँ पूरे साल का था ना। चलो भाई फिफ्थ क्वेश्चन करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर गलत है, ध्यान रखना भाई, बता दूं आंसर गलत है। देखो भाई मुझे तो गलत लग रहा है अभी, 300 और 450 ही आ रहा है, तो सबका गलत आ रहा है इसका मतलब, है ना? ले बेटा चलो मेरी स्ट्रेटेजी कामयाब हुई, एक तो फंसा देखो भाई ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, अगर ड्राइंग की डेट ना दी हो ना, ध्यान से समझना, टेस्ट में कई बच्चों ने गलत किया था, है ना। अगर ड्राइंग की डेट ना गिवन हो तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट 6 मंथ का लगता है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये अभी नोट्स में भी ये बात है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं गिवन है ना, अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई है तो आप जो इंटरेस्ट चार्ज करते हो बेटा वो 6 मंथ का चार्ज करते हो, ध्यान रखना यहाँ पे ये बात है। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर ड्राइंग की डेट नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ, समझो ना, समझो, यहाँ पे ड्राइंग की डेट गिवन ही नहीं है, मुझे बताया नहीं कि ड्राइंग कब करी है मैंने, तो इसलिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने महीने का लगेगा 6 महीने का लगेगा। देखो तो इसका मतलब ये सही है, तो यहाँ क्या निकलेगा बेटा जल्दी से बताओ, 15,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 और 10,000
इंटू 6/100 इंटू 6/12। ठीक है सर, ओके। तो अगले मेथड पे आते हैं बेटा। अगला मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड है सर? प्रोडक्ट मेथड में हम सीधा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। 10th वाला प्रोडक्ट मेथड में हम सीधा 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अंडर प्रोडक्ट मेथड। वो 5 अलग अलग क्वेश्चन है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम 31 दिसंबर इन फॉलोइंग केसेस। पहला, अगर ड्राइंग 28,000 करी है तो बताओ क्या होगा सर? बिल्कुल 28,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। क्यों करा 6/12? क्योंकि सर अगेन इस क्वेश्चन में ड्राइंग के 28,000 कब निकाले हैं हमें बताया नहीं है, तो जब भी क्वेश्चन में हमें बताया नहीं होता है कि तो हम 6 महीने का लगाते हैं। दूसरा, बिगिनिंग में आपको पता है पूरे साल में अगर n+1 डिवाइडेड बाई 2 बिगिनिंग में होता है 6.5, वैसे भी याद हो जाएगा पूरे साल का तो 6.5, 6 और 5.5 होता है। तो यहाँ क्या होगा 2400 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कुछ नहीं लिखा मतलब पूरे साल तक। तो टोटल ड्राइंग निकालोगे पहले 2400 इंटू 12 इंटू 5% इंटू 6.5/12। सेम अगले में हो जाएगा 5.5/12 हो जाएगा 6/12। अब इसको हमें करना है। अब देखो जब ड्राइंग की डेट, टाइम और अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, व्हेन डेट अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट सिमिलर, जब ड्राइंग का डेट अमाउंट और टाइमिंग सिमिलर नहीं होता तो बेटा कौन सा मेथड यूज होता है? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज होता है? अब प्रोडक्ट मेथड में हम चेक करते हैं। देखो हम ये जो क्वेश्चन है बेटा दिसंबर में खत्म हो रहा है, तो ध्यान रखना ये किस हिसाब से दे रखा है क्वेश्चन? दिसंबर के हिसाब से दे रखा है, मार्च के हिसाब से। तो आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन होंगे वो मार्च के हिसाब से होंगे। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे 31 दिसंबर तक कितना टाइम बचता है, जल्दी से बताओ। अगर आपने 1 फेब को करा है तो जनवरी हटा दो, सिर्फ 11, जो 10 बोल रहा था गलत है। 31 मार्च, पहले 3 महीने हटा दो, जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने बचेंगे? 9। 31 जुलाई है तो पहले 7 महीने हटा दो, बचेंगे कितने? 5। 30 सितंबर है, 9 हटा दो, कितने बचेंगे? 3। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 कैसे बचेंगे? सितंबर 30 बेटा कब विड्रॉ करा है मैंने? 30 नवंबर को, तो नवंबर काउंट 1 होगा। फिर निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट। चलो अब तुम्हारी जरा, चलो मैं नीचे वाला तो मैं कर देता हूं, 30 आधा आधा कर लेते हैं। चलो कितना? फिर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 44,000। लो इतना और कर देता हूं तुम्हारे लिए है? चलो अब टोटल तुम ही कर लो फिर, टोटल क्या आ रहा है जल्दी से बताना। हाँ बेटा बोलो, ये कैसे निकाला हमने? देखो हमें ये देखना है कि हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, तो हमें ये चेक कर रहे हैं कि इस डेट को हमने ड्राइंग करी है तो इस डेट से 31 दिसंबर तक कितना टाइम बच रहा है। देखो अगर आप 1 फेब को ड्राइंग कर रहे हो तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे 11 मंथ बच रहे हैं। उस दिन से कितना टाइम बच रहा है? अगर 1 फेब को ड्राइंग करी है तो इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज होगा? फेब का भी होगा, मार्च, क्योंकि फेब का भी तो चार्ज होगा ना, है ना, क्योंकि फर्स्ट है। अब यहाँ देखो 31 मार्च को करा है तो मार्च का नहीं होगा, मतलब जैन का नहीं होगा, फेब का नहीं होगा, मार्च का नहीं होगा। इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा? अप्रैल से शुरू होगा, तो 9 मंथ। फिर मल्टीप्लाई कर दिया 5600 इंटू 11, 4400 इंटू 9 और 8800 इंटू 5, 1800 इंटू 3, 3600 इंटू 1। कौन सा वाला? सेकेंड पार्ट है बेटा 2400 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ, तो यहां तो डेट गिवन है ना,
वो बता रहा है कि हर महीने की 15 तारीख को मैं 2400 निकालता हूं। अब तो हर महीने की 15 तारीख को 2400 निकालता हूं, तो पूरे साल भर में कितना निकालूंगा? 2400 इंटू 12। अब ऊपर उसने ये नहीं बताया 28,000 निकाले, कब निकाले ये नहीं बताया। अच्छा अगर वो बता देता कि 28,000 इवनली हर, जैसा अभी ऊपर बताया था, अभी मैं ऊपर क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस वाले क्वेश्चन में उसने बोला था कि 48,000 36,000 इवनली हर महीने निकालें, तो यहाँ तो उसने बताया नहीं 28,000 कब निकाले। तो बताओ इसका टोटल क्या आ रहा है? टोटल क्या आ रहा है इसका? 15154,200। अब देखो भाई ऑनलाइन वाले भी अपना आंसर मैसेज कर सकते हैं बेटा। 154,200 इंटू 5/100 इंटू 1/12, तो बेटा आंसर आ जाएगा 642.5। 1/12 फॉर्मूले में होता है बेटा, प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूले में हमारा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई करा इससे? तो ध्यान रखना प्रोडक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। रीजन है कि सर हमने ये ड्राइंग जो है टोटलिटी में करी है, अकेले अकेले नहीं करी है, मतलब पूरे 12 महीने के उसमें। ठीक है, तो आपने यूज करना है बेसिक। तो अब तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में गलती नहीं करेगा। देखो मोस्टली गलती बेटा अभी भी मैं बता रहा हूँ वही होती है जहां 6/12 लिखना होता है, बच्चा उसी चीज को भूल जाता है जल्दीबाजी में, एग्जाम प्रेशर में, या कुछ भी कह लो, वो हमेशा वही कर लेता है 5%, 5/100 बस। समझो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है बेटा हमारा, बड़ा आसान टॉपिक है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन सही समझ में आ जाएगा। तो मैं इसका है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया होगा, ये बहुत सारे एग्जांपल आपके नोट्स में है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, तो मैं इस टॉपिक को सीधा समझाता हूं नोट्स से अपने, मतलब वैसे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, एफडी कराते हो ना आप, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि भाई ठीक है, सीधी सीधी बात है, साल के शुरू में ये आपके साल के शुरू में 1 अप्रैल को आपने 1 लाख की एफडी कराई। साल के स्टार्टिंग में आपने कितने की एफडी कराई? तो आपने एफडी कराई, आपने बिजनेस में लगाया 1 लाख रुपए, बात एक ही है ना। फिर आपने 31 जुलाई को 50,000 और लगा दिए, है ना। तो अब अगर 10% के हिसाब से आईयूसी निकालना है तो बताओ कितना होगा? तो 10,000 नहीं होगा, क्योंकि हम तो एक तरीका तो यही है कि भाई 1 लाख का 10% पूरे साल का, और बेटा 31 जुलाई है तो 4 महीने का नहीं 8 महीने का, 50,000 का 10% कितने महीने का? बट मैं यहां थोड़ा आईयूसी का रेट ले रहा हूं 12%, बट मैं इसको दूसरे तरीके से करूंगा, मैं यूनिवर्सल तरीके से करूंगा। मैं इसको हमेशा ऐसे करूंगा कि भाई देखो मैं नंबर लाइन में स्टार्ट करूंगा। 1 अप्रैल को मेरी कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। 1 अप्रैल को मेरी कैपिटल थी 1 लाख, कब तक रही बताओ? क्योंकि 31 जुलाई को मैंने क्या करा बेटा? एडिशनल कैपिटल लगाए 50 के। तो मतलब अगर मैं बात करूं अप्रैल मई जून जुलाई, इन 4 महीने में मेरी कैपिटल क्या थी? 1 लाख। आने वाले अगले 8 महीने में मेरी कैपिटल क्या रही सर? 1,50,000। तो मैं पता क्या करूंगा, 1 लाख का 10% 4 महीने प्लस 1.5 लाख का 10% 8 महीने। बात समझो नहीं समझो? तो आपको ऐसे करना है, क्योंकि एडिशन में तो आप वो शॉर्टकट कर सकते हो, एडिशन में तो आप वो शॉर्टकट लगा सकते हो कि 1 लाख पे पूरे साल का, 50,000 पे 9 महीने का, बट बेटा 8 महीने का, बट जो विड्रॉन होगा ना, अब आप यहां ये शॉर्टकट नहीं लगा सकते। अगर मैं ये बोलता हूं वाई की जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल को है 50,000, इसने ना 30 सितंबर को, या मैं बोल दूं 31 अगस्त को 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। अब यहां कैसे करोगे आप? यहां आपको यही वाला करना पड़ेगा जो तरीका मैंने बताया, यहां आपको यही तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा आईओसी के लिए अगर मल्टीपल आ जाए तो आप ये नंबर लाइन बना लो,
1 अप्रैल को क्या था, क्या थी बेटा कैपिटल? 50,000। कब तक रही 50,000? 31 अगस्त, क्योंकि 31 अगस्त को 20 के विड्रॉ कर लिया, तो मतलब इसके बाद क्या होगी कैपिटल? 30 के। यहाँ 50 के थी, यहाँ 30 के हो गई, तो यहां तक के 31 अगस्त मतलब 5 महीने, 31 अगस्त मतलब, और उसके बाद कितने महीने बचे सर? तो आप ऐसे निकालोगे 50,000 12% है ना, अगर मैं 10 है तो 10% इंटू 5/12 प्लस 30,000 10%। ठीक है, तो आपने हमेशा इस तरीके से चीजों को करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसके बाद आप करोगे इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट आईओसी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 1 अप्रैल को कैपिटल थी ₹2 लाख, उसके बाद बेटा 30 जून को एडिशन किया 50,000 का, 30 सितंबर को विड्रॉन किया है 10,000 का, और उसके बाद 31 दिसंबर को एडिशन किया है। नहीं बेटा, एक ही क्वेश्चन में सब हो जाएगा। आपको आईओसी निकालना है 12%। 1 अप्रैल, हाँ हमेशा मार्च वाला ही होगा, वो जितने भी क्वेश्चन है वो पुराने हैं। अब आपको सारे क्वेश्चन अप्रैल टू मार्च वाले मिलेंगे। तो देखो दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल 2 लाख रुपए थी, फिर आपने 30 जून को एडिशन किया कैपिटल में 50,000 का, फिर 30 सितंबर को विड्रॉ कर लिए 10,000 रुपए, फिर 31 दिसंबर को दोबारा एडिशन कर लिया, और आईयूसी निकालना है आपने 12% के हिसाब से। इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, है ना। तो ये मेन है बेटा, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपको घुमाएगा ना, वो क्वेश्चन में मल्टीपल विड्रॉल डाल देगा और मल्टीपल एडिशन डाल देगा, और फिर तुम घूम जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो आदत है एक एक की, है ना। तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने करा दिया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो, इफ क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, हाँ अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी आपको, फिर एडिशन और विड्रॉन को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इफ क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। तो बताओ ओसी कैसे निकलेगी? सीसी माइनस प्रॉफिट प्लस, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दोगे और ड्रॉइंग्स को प्लस कर दोगे। हाँ अभी बताता हूँ। मतलब यहां इसने देखो जरा ध्यान देना, 1 जनवरी को इसकी कैपिटल कितनी थी? 40,000, है ना। फिर इसने अगस्त में पैसे लगाए, बट अगस्त में पहले दिन अगस्त काउंट नहीं होगा, तो जुलाई तक इसकी कैपिटल, जनवरी से लेके जुलाई तक इसकी कैपिटल थी 40। फिर अगस्त में इसने 5,000 रुपए लगाए, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 और आधा नवंबर भी इसकी कैपिटल रही 45। फिर नवंबर के आधे महीने में इसने 5,000 रुपए और लगाए, तो अब 50 होगी। कब तक? नवंबर का आधा महीना और दिस 1.5 मंथ्स।
तो आप ऐसे करोगे, इसका आंसर ऐसे निकलेगा 40,000 का कितना परसेंट था, 5%, कितने महीने सर, 7/12। फिर आएगा बेटा 45,000 का 6% है, 5% है, 45,000 का 6%, ऐसे बेटा। फिर 50,000 का, तो आंसर यही आएगा 2562। समझ आई बात है? तो अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट ही तो बदल देगा। यही था बेटा, एग्जाम में टफ पेपर थोड़ा ना आता है, ट्रिकी पेपर आता है। ये टफ नहीं है, ट्रिकी है, आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है, और एग्जाम में इतनी सारी चीजें मैनेज करना टफ हो जाता है। अभी तो सोचो आपने एक ही चैप्टर पढ़ा है, जब पूरी बुक पढ़ लोगे, 3 बुक्स का इकट्ठे पेपर, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना। इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ एट ए टाइम अप्लाई करने पड़ेंगे, कहीं 6 महीने भूल गए तो वो सारी चीजें, इसलिए तो प्रैक्टिस, अगर आपने प्रैक्टिस की होंगी तो चीजें याद आ जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन, हाँ क्या, आइए देखते हैं। A and B are in partnership on 1st April 2009 without any partnership deed। ध्यान रखना, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड है तो दो बातें याद रखनी है। PSR इक्वल होगा, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा होगा तो उसपे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। आगे, दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो चाहे कैपिटल कितनी लगाई हो, IOC की तो बात आएगी नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। ऑन 31st अक्टूबर A advance 2 lakh by way of loan to the firm। अब 31 अक्टूबर को A ने कितने रुपए दिए बेटा, 2 लाख। देखो, चाहे इंटरेस्ट के लिए कहा गया हो चाहे नहीं कहा गया हो, तो भी 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्योंकि 31 कई बार बच्चा ना, सारे क्वेश्चन में 1 अक्टूबर होता है, यहाँ 31 अक्टूबर को उसने लोन दिया है। तो अगर चाहे कुछ भी नहीं कहा गया ना, 2 लाख का 6% और कितने महीने बेटा, तो कितना इंटरेस्ट आएगा सर, ये 5,000 का इंटरेस्ट आपको देना ही देना है, चाहे क्वेश्चन में कहा गया हो चाहे ना कहा गया हो। आगे देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2010 सो अ प्रॉफिट ऑफ 430, बट पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। तो बताओ क्या होगा, बताओ यहाँ पे, देना ही देना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपको जो इंटरेस्ट है वो 6% देना ही देना होता है, चाहे क्वेश्चन में कहा गया हो चाहे ना कहा गया हो। तो अब आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 430 माइनस और 4 लाख। अब बताओ IOC कितना है, जल्दी से बताओ, IOC है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना। तो जो प्रॉफिट आएगा 425, यानी कि 2,12,500, 2,12,500। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल का कैसे बैलेंस आएगा, कुछ नहीं, जो ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख में 2,12,000, 7,12,500 और 7,12,000 उसमें वो कर देंगे। कौन सा, किसका भाई, सीधी बात है बेटा, ये 5,000 पता चल गया। अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना होगा, 430 माइनस 5 कितना होगा, 425। क्या क्वेश्चन में कुछ और गिवन है मुझे, कोई IOC सैलरी वगैरह कुछ गिवन है? तो क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट है 425 और डेबिट साइड कुछ है ही नहीं, तो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो कितना कितना बचेगा, 2,12,500, 2,12। भाई आप PNL एप्रोप्रिएशन बनाओ ना यार, एक मिनट रुको भाई, PNL एप्रोप्रिएशन बनाओ बेटा, इसमें क्या कंफ्यूजन कर दिया भाई, सीधी बात है, हमें ये PNL एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं हम। क्रेडिट साइड मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 430 माइनस 5, 4,25,000 आ गया। अब क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ है ही नहीं डेबिट साइड, ना यहाँ IOD है, ना IOC है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, कुछ भी नहीं है। तो अब क्या बचेगा, अब जो भी प्रॉफिट होगा उसे कैपिटल अकाउंट में बांटोगे नहीं बांटोगे, AB है क्या, जो भी नाम है ना।
तो अगर कुछ नहीं कहा तो प्रॉफिट 425 का 2/12/500 और 2/12 प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं समझ आई बात? हाँ, लोन पे बेटा चाहे कहा गया हो चाहे ना कहा गया हो 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना ही करना है, ठीक है? हाँ, ड्राइंग्स थी नहीं इस क्वेश्चन में क्या? हाँ, तो वो तो कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना बेटा, वो तो अलग से, कैपिटल अकाउंट तो अलग से बनेगा, कैपिटल अकाउंट तो आपका अलग से बनेगा। जैसे ए और बी की कैपिटल आप ऐसे बनाओगे, तो बाई बैलेंस बीडी पहले कितना कितना था बताओ? 5 लाख और 3 लाख, 5 लाख और 3 लाख। फिर इधर बाई प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 2/12/500 और 2/12/500, तो यहाँ बैलेंस सीडी आ जाएगा तुम्हारा 7/12/500 और 5/12/500। ये कैपिटल अकाउंट का आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नहीं समझ आया अभी? आईयूडी था, ड्राइंग्स करी नहीं है भाई, ड्राइंग्स होती तो आईयूडी निकालते, अगर आईयूसी निकालने के लिए बोला होता तो आईयूसी निकालते, क्योंकि वो क्वेश्चन ही विदाउट पार्टनरशिप डीड है, तो ना आईयूसी मिलेगा ना आईयूडी मिलेगा। हाँ बेटा बोलो। हाँ, कहीं नहीं जाएगा ये तो, उसके लोन अकाउंट में जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता ये। पार्टनर को मिलेगा तो उसको लोन उसके अकाउंट में मिलेगा ना, उसके कैपिटल एप्रोप्रिएशन थोड़ा ना है जो कैपिटल में जाएगा, ये उसके पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा और उसके लोन अकाउंट में जाएगा। भाई आप आम इंसान को सैलरी पे, एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हो तो सैलरी टू कैश होती है ना, ऐसे ही आप बैंक को अगर इंटरेस्ट पे करते हो तो इंटरेस्ट टू कैश होती है ना, ऐसे ही पार्टनर को भी इंटरेस्ट पे करोगे तो इंटरेस्ट टू कैश होगी। वो कोई उसको एज ए एप्रोप्रिएशन थोड़ा ना मिल रहा है जो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, दैट इज नॉर्मल एक्सपेंस। जैसे कोई आप दूसरा खर्चा करते हो, आप अगर बैंक से लोन लेते, बैंक को इंटरेस्ट पे करते तो क्या एंट्री करते? इंटरेस्ट टू कैश, तो सेम वही कैश एंट्री होगी, वो चार्ज है ना। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, अगले 10 मिनट में, बस 10 मिनट बोला है। पढ़ने में भी सर दर्द हो रहा है बताओ। चलो एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, गारंटी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कभी कभी अकाउंट्स भी पढ़ लिया करो, कभी कभी अकाउंट्स भी पढ़ लिया करो। अकाउंट्स बोरिंग है? बोरिंग हो रहा है? डांस करूं फिर मैं पहले? लकड़ी की काठी सुनो तुम्हें? लकड़ी की काठी, या फिर द कौन सा वाला था?